Hello friends, welcome to Gyanala. Myself Pooja Chaudhary and today's our topic is sentence and its types. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेंटेंस और उसके प्रकार। तो सेंटेंस मीन्स क्या होता है आपका? वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, तो आपको ग्रामर पढ़ने से पहले आपको ये आना चाहिए कि वाक्य बनते कैसे हैं। आपको पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस बनता कैसे है। क्लियर? तो सेंटेंस ऐसे बनते हैं जैसे आपके लेटर्स हो गए ABCD, ये आपके लेटर हैं। लेटर से मिलके क्या बन गया? वर्ड बन गया। वर्ड से मिलके फिर क्या बनता है आपका? सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस से मिलके फिर क्या बन जाते हैं? पैराग्राफ। ठीक है, तो अक्षर, अक्षर से मिलके शब्द बनते हैं, शब्द से मिलके फिर वाक्य बनते हैं और वाक्य से मिलके फिर क्या बन जाते हैं? पैराग्राफ बन जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस होता है वो इस तरीके से बनता है। अब देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। यहाँ देखिए आप लिखा है सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप है, मतलब कि क्या है? समूह है। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है। ये वर्ड्स है ना, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। और उसमें ये भी ज़रूरी है कि जो आप वाक्य बना रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, मतलब कंप्लीट सेंस। आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं सामने वाले से या पूछना चाह रहे हैं वह उसको समझ में आनी चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हो। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पे कि राम गोज़ टू मार्केट। ठीक है, राम गोज़ टू मार्केट। अब अगर ये हमारा ऑर्डर में अरेंज, जैसे राम मार्केट जाता है, अगर ये हमने ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होता, मार्केट गोज़ टू राम, तो क्या ये सही था? मतलब हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस बनाते समय जो शब्द होने चाहिए वो प्रॉपर अरेंज्ड होने चाहिए। मतलब हम जो भी कहना चाह रहे हैं अपनी बात को वो एक लाइन से और अच्छे से शब्दों को अलाइन करना होता है। जैसे राम गोज़ टू मार्केट, ये आपका सही सेंटेंस है, समझ में भी आ रहा कि राम मार्केट जाता है, बट मार्केट गोज़ टू राम ये तो गलत है ना। ये इसमें मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मीनिंग है वो फुलफिल नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ये सामने वाले को समझ में नहीं आएगा और ना ही आप समझ पाओगे कि आप क्या पूछ रहे हो। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस देना चाहिए, मतलब कि मीनिंग फुल होना चाहिए। ओके, अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग इन द पार्क, हम पार्क में खेल रहे हैं। अब अगर ऐसा हम बोले हैं खेल पार्क में, तो क्या आप समझ पाओगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं ना। तो इसलिए जो शब्द होते हैं उनको भी हमें ऑर्डरली अरेंज करना है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो आंसर आपको क्या मिला? यस। तो आप यस मैंने इसलिए लिखा है कि जो आपका सेंटेंस होता है वो एक वर्ड में भी हो सकता है, एक वर्ड में भी आप अपनी पूरी बात को कह सकते हो सामने वाले को, और कई सारे शब्दों को मिलाकर भी आप अपनी बात को पूरी सामने वाले को समझा सकते हो। तो यहाँ पे यस लिखा हुआ है तो तब भी आपको समझ में आ रहा है ना कि उसने यस बोला मतलब कि वो मार्केट जा रहा है, आपको एक ही वर्ड में समझ में आ गया। और यहाँ पे आप देखिए ये एक वर्ड है, 2 3 4 5 6, मतलब 6 वर्ड्स मिलके क्या बने हैं? सेंटेंस। यहाँ पे 6 वर्ड मिलके सेंटेंस बने हैं और यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड से ही सेंटेंस बना है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो आपको कंप्लीट आंसर सिर्फ यस से ही आपको पता चल जा रहा है कि हाँ वो मार्केट जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है सिर्फ कि सिर्फ आप ग्रुप ही मत देखिए, अगर एक वर्ड में भी आपको आंसर मिल रहा है तो इट मीन्स कि वो सेंटेंस है। क्लियर? अब इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको सेंटेंस बनाते समय ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस बनेगा कैसे। जैसे अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, उसे हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे W लिखा हुआ, V लिखा है, तो हमने इसको किससे स्टार्ट किया है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। ओके, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस वाक्य बनाने के लिए शब्दों का कोई लिमिट नहीं है कि बस आप 5 शब्दों में वाक्य बनाइए या 6 शब्द, मतलब आप जितने शब्द ऐड करना चाहते हैं उतने शब्द ऐड करके उतने बड़े वाक्य या सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की ना, शब्दों की। जैसे 1 2 3 4 5 6 शब्द मिलके वाक्य बने हुए हैं। तो अब नेक्स्ट आप देखिए, एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं, मतलब जब वाक्य आपका ख़त्म होगा तो वहाँ पे या तो आप फुल स्टॉप लगाइए या फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये है
ठीक है, इसका चिन्ह ये है, और एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह ये है। तो जिस टाइप का सेंटेंस होगा आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा, ये कंपलसरी है। मीन्स कि सेंटेंस बनाने के लिए इतने रूल्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आर यू गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसलिए हमने यहाँ एंड में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे एंड में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या हमें मिला, यस। तो ये क्या हो गया आपका सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस हुआ। क्लियर। तो अब आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, मतलब जो वाक्य हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि जो वाक्य हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो 4 पार्ट में है। तो हमें यहाँ जो पढ़ना है, इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सेंटेंस का, वो है अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। मतलब यहाँ जो हम आपको टाइप्स बताने जा रहे हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किसके आधार पे हुआ, इनका वर्गीकरण पर्पस के, उद्देश्य के आधार पे हुआ है। तो ये सेंटेंसेस कितने होते हैं आपके, 5 तरीके के होते हैं। जैसे फर्स्ट आप देखो यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। ओके, मतलब इसके 2 नाम है, या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस करके आपको पूछ लेगा या फिर असर्टिव सेंटेंस करके आपको पूछेगा। और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, कथ्यात्मक वाक्य बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आपका आज्ञासूचक वाक्य। और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। और लास्ट है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में आता है आपका इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है। अब आप ये समझ लो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि ये डिक्लेरेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इम्पेरेटिव है और या फिर एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो इसके लिए हम आपको एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। अगर आप वो स्टोरी अपने माइंड में रखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आपको क्या फाइंड करना है, कौन सा सेंटेंस है, ये आप ईजिली इसको पता कर पाओगे। तो जैसे आपको पहले हम बता दें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, मार्केट जा रहे हो, ये सारी बातें जो हो वो हमारी किस में आएंगी, डिक्लेरेटिव में आएंगी। या फिर कोई स्टेटमेंट दिया किसी ने या फिर कोई फैक्ट बताया, तो वो सब आपका इसमें असर्टिव में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसमें प्रश्नवाचक है, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो या फिर कितनी देर पढ़ाई की, वो कौन है, तो ये सब क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव में आ गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ये देखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको या तो ऑर्डर दिया जाएगा या फिर आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा या फिर कोई एडवाइस देगा। मतलब कि अगर कोई आपको कमांड कर रहा है या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर आपको कोई सलाह दे रहा है, तो वो सब हमारा किस में आ जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो शब्द आपको अचानक से आपके माइंड में निकले। जैसे कि कहीं कुछ हुआ तो अचानक से आप खुश हुए या फिर अचानक से दुखी हो गए कोई न्यूज़ सुन के, तो ये सब हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपको देख के ही पता चल रहा होगा, इच्छा सूचक। इच्छा सूचक जैसे हम लोग विश करते हैं ना, हैप्पी जर्नी हो गया या फिर गॉड ब्लेस यू हो गया, मतलब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो या फिर कर्स, मतलब कि उसे कोस रहे हो, तो वो हमारा किस में आएगा, इच्छा सूचक में आएगा। क्लियर। अब जैसे कि ये है कि अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप घर से बोले कि हाँ मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आई एम गोइंग टू मार्केट ये आपका किस में आ जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में आ गया। अभी आगे आपको एग्जांपल बताएंगे, अभी ऐसे ही समझ लो वरना मैशअप हो जाएगा पूरा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में क्या हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है। अब आप मार्केट पहुंच गए। अब मार्केट आप गए हो सब्जी लेने के लिए। क्लियर। तो वहाँ आप पहुँच के आप फिर उसके बाद सब्जी वाले से पूछोगे कि भैया ये आलू कितने का दे रहे हो। ठीक। तो मान लिया आप 20 रुपीज़ ही लेके गए हो, उसने बताया कि मैं 22 रुपीज़ पर केजी दे रहा हूँ, मतलब 22 रुपये का 1 केजी दे रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे कि इंट्रोगेटिव, मतलब उससे पूछोगे कि क्या आप मुझे 20 रुपये में 1 केजी दे सकते हो। तो क्या आप पूछोगे, विल यू गिव मी 1 kg पोटैटो इन 20 रुपीज़। तो ये आपका किस में आ गया, क्वेश्चन में आ गया।
फिर उसके बाद वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, फिर आप क्या करोगे, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ करके बोलोगे कि नहीं मुझे दे दो, तो आप वहाँ पे प्लीज़ करोगे ना, प्लीज़ यू गिव मी 1 kg पोटैटो इन 20 रुपीज़, तो ये आपका किस में आ जाएगा, इम्परेटिव में आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपने उससे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट में आपने प्लीज़ बोला, तो इसलिए आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आ गया। अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपने सब्जी तो ले ली, अब आप रिटर्न आ रहे हो वापस, फिर अचानक से क्या हो गया, बारिश होने लगी, तो आप फिर क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे ना, बारिश देख के खुश, बहुत लोगों को बारिश पसंद होती है, तो बारिश देख के अगर आप खुश हो जाओगे तो क्या बोलोगे, सच अ लवली वेदर, ठीक है, तो वो आपको मौसम बहुत अच्छा लगने लगा, तो आप क्या बोलोगे, सच अ लवली वेदर, जो एक्सक्लेमेशन मार्क फिर वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, इच्छा सूचक हो गया। मान लो सब्जी वाला आपसे हैप्पी था, तो वो क्या बोल दिया, भैया हैप्पी जर्नी, ठीक, तो हैप्पी जर्नी आपका किस में आ गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गया। तो चलिए अब हम बाकी 1 by 1 देखते हैं विद एग्जाम्पल्स और उसके डेफिनेशंस भी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप ब्रीफली देख सकते हो, एक्सप्लेन किया मैंने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आप ये दोनों नाम याद रखो, वरना सोचोगे कि मैम ने तो बस एक ही बताया था डिक्लेरेटिव, असर्टिव आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए, ये कौन सा नया सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो जो डिक्लेरेटिव है उसे असर्टिव के नाम से भी जाना जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं, ये आपको क्या बताएंगे, फैक्ट बताते हैं, ओपिनियन बताते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं और आइडिया। और इनके लास्ट में आपको जब सेंटेंस ये वाला ख़त्म करना है, एंड करना है, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, फुल स्टॉप यूज़ करोगे, ठीक है। तो फैक्ट आपको पता ही है, ये क्या होते हैं, फैक्ट तथ्य होते हैं, क्लियर। ओपिनियन राय हो गया, मतलब आप किसी को कोई राय दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो। स्टेटमेंट में क्या हो गया, कथन आ गया, आपने किसी से कुछ कहा, वो आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, आपका कथन हो गया। और फिर आपने आइडिया दिया या फिर अपना विचार व्यक्त किया, क्लियर। और फिर ये सब करने के बाद आप जब सेंटेंस को समाप्त करोगे तो वहाँ पे क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे, क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट में आ गया। अब आप देखो इसकी एंडिंग किससे हो रही है, फुल स्टॉप से हो रही है, क्योंकि ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, ये फैक्ट है ना, ये तथ्य है, तो ये क्या हो गया, आपका फैक्ट में आ गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और लास्ट में आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तो पता ही है, आस्क क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्क मतलब क्या, पूछा जाता है, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो इसमें हो गया आपका व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि आपका नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, और ये आपका किस में आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गया। नेक्स्ट है, विल यू गिव मी 1 kg पोटैटो इन 20 रुपीज़, तो ये भी आपने पूछा ना, सामने वाले से प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, तो ये आपका किस में आ गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में व्हाट दिख जाए या फिर हु, वेयर, क्लियर, ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चन वर्ड्स सारे होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो आपको अगर ऐसे ही आइडिया लगाना है नॉर्मली, तो आप ये देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि ये आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब 3rd नंबर देखते हैं। तो फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखो, इट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, परमिट, और एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से, ओके। तो इसमें क्या बताता है, आपको सेंटेंस देख के आपको पता चलेगा कि उसमें कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर सलाह दे रहा है, या फिर परमिशन ले रहा है। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो आपका वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा हुआ है कम हियर, अगर कोई ऐसे बोले कम हियर, तो क्या कर रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया। ऑर्डर किस में आता है, इंपरेटिव में आता है, इसलिए आपका क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, आपने किसी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी दे दो, प्लीज़ किया, तो प्लीज़ से ये आपका क्या हो गया, आपने रिक्वेस्ट की, ओके। तो रिक्वेस्ट आपका किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, इसलिए क्या हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट है, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब कोई
आपको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि जब भी आप रोड को क्रॉस करो तो बहुत केयरफुल होकर, ध्यानपूर्वक होकर हमें क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। तो ये आपका किस में आ गया, एडवाइस में आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से परमिशन भी, अगर आप कोई काम करने के लिए परमिशन ले रहा है तो वो आपका किस में आ जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है, मतलब कि बताता है कोई भी सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि हो गया खुशी या फिर कोई दुख हुआ या फिर आप मैच जीत गए या फिर कुछ अजीब सा देखा, तो आपके मुंह से जो अचानक से जो आवाज़ निकलेगी, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे ये हो गया आ, चोट वोट लग गई ना तो हम लोग बोलते आ, या फिर क्या हो गया ओ, या वाव, वाव भी बोलते हैं। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो एग्जांपल, हुर्रे वी वॉन द मैच। अब यहाँ पे क्या है, ये हैप्पीनेस शो कर रहा है कि ये हम मैच जीत गए। ओके, नेक्स्ट है हाउ एन अगली शी इज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब लास्ट में हमें क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना। ये आप देख लीजिए, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो उसके एंड में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना। यहाँ पे मिड में इसलिए लगा है क्योंकि ये क्या है, हुर्रे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और ये पहले आ गया, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। क्लियर। अब फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा ना, ये इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये हमें शो, इसको सेंटेंस देके आपको शो होगा कि वो किसी के लिए प्रे कर रहा है, या फिर विश मतलब इच्छा, और कर्स मतलब या किसी को बुरा भला कह रहा है, ठीक है, या फिर किसी को कोसना। तो अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, सेंटेंस में इस टाइप के वर्ड्स भी अगर आपको मिलते हैं कि कोई किसी को विश कर रहा है या कर्स कर रहा है या प्रे कर रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। मतलब कि जो भी इच्छात्मक अगर रहेगा वाक्य तो वो आपका किस में हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, गुड लक, तो अगर कोई पेपर या एग्ज़ाम देने जाता है तो हम उसे विश करते हैं ना, तो ये हो गया गुड लक। फिर उसके बाद गॉड ब्लेस यू, और लास्ट एग्जांपल आपका है गो टू हेल। तो जैसे गो टू हेल, ये क्या हो गया, बाहर में जाओ, मतलब कि ये आपने क्या किया, दूसरे को दुखी करने के लिए आपने क्या बोला, कर्स दिया ना, मतलब अपनी तरफ से उसे बुरा भला कहा, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा इसमें कर्स में, ठीक है, गो टू हेल। तो फ्रेंड्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, और फिर कौन कौन से टाइप्स में क्या क्या एग्जांपल्स सेट होते हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, ये सब आपको क्लियर हो गया हो। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।